चेक कर लिया वो नहीं। इतना प्रॉम्प्ट जांच और निर्णय को पूरी पब्लिक को बताना मामलों को शांत कर देता। लेकिन अगर उसको लिंगर करना है, चलते रहने देना है, मीडिया को भी फायदा है कि न्यूज चलती रहेगी हमारे यहाँ। माने कि अभी भी सिस्टम दुरुस्त नहीं है और खामियां हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगी। वोट चोरी करने का शोर पूरे देश के अंदर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक तक वोट चोरी के आरोप लगाए और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। लेकिन राहुल के दावों में कितना दम है, इसको हम जानने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व चुनाव आयोग के आयुक्त हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे राहुल के जो आरोप है उनमें कितना है। सर, ओपी रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने भी सुना होगा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कर्नाटक की एक विधानसभा सीट को लेकर, महादेवपुर की सीट को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाया, आपको क्या नजर आता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सर उनमें कितना दम है? देखिए, बिना जांच के कोई कुछ नहीं कह सकता कि बिना इस आरोप में कितना दम है। मेरा मत यह है कि जब भी कोई सीनियर लीडर, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के होल्डर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, कोई भी आरोप लगाते हैं तो उसकी तुरंत जांच कर देनी चाहिए और जांच में जो तथ्य सामने आए उसको तुरंत सारे पब्लिक डोमेन में डाल देना चाहिए कि सर ये उन्होंने आरोप लगाया, ये फैक्ट्स जो जांच में आए हैं, उससे मामला शांत होता है। और वो चूंकि हुआ नहीं इसलिए चलता रहेगा। सर, चुनाव आयोग को खुद आप कह रहे हैं कि जांच करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग राहुल गांधी को नोटिस जारी कर रहा है और बोल रहा है कि आप इसको लेकर हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज दें। यही मैंने कहा ना, शुरू से अभी तक इलेक्शन कमीशन का रुख ये रहता था कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट कभी कोई ग्रीवांस बताए या एलिगेशन बताए तो चुनाव आयोग इसको सीरियसली लेके तुरंत उसकी जांच करके जो भी सही तथ्य सामने आते हैं उसको रखता है। और इस बार भी मैंने देखा सीईओ यूपी ने जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई वहाँ पे उसके 15 मिनट में ही उन्होंने अपना जांच का निर्णय बताया कि आपने जो 2 वोटर उस महादेवपुरा वाले में कहे हैं कि वो कर्नाटक में भी हैं और यूपी के लखनऊ वाराणसी में भी हैं, वो नहीं है। हमने चेक कर लिया, वो नहीं है। इतना प्रॉम्प्ट जांच और निर्णय को पूरी पब्लिक को बताना मामलों को शांत कर देता। लेकिन अगर उसको लिंगर करना है, चलते रहने देना है, मीडिया को भी फायदा है कि न्यूज चलती रहेगी हमारे यहाँ, तो चलते रहने दीजिए। सर, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि एक ही वोटर है और वो अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके से वोटिंग कर रहा है, तो ये मुमकिन है क्या अभी की व्यवस्था में? देखिए, क्या है, अपने देश में व्यक्ति सब कुछ करना चाहता है। आप भी मानेंगे कि नियम कानून कुछ भी हो, कई आपको मिल जाएंगे लोग ये कहते हुए कि मैं ये करा सकता, वो करा के लाता हूँ। तो ये तो कुछ भी संभव हो सकता है। जैसे आरोप लगा रहे हैं कि विदेशी लोग आ गए और उनके पास आधार कार्ड भी है, उनके पास राशन कार्ड भी, तो कहाँ से आया? सरकारी मशीनरी ने तो दिया है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लोग उसको व्यावहारिक मानते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन में रहते हुए, जब मैं मुख्य निर्वाचन आयोग था, तब मैंने जगह जगह जाके देखा कि ये संभावना नगण्य है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं, लोग क्रेडिट लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में कहते हैं, बड़े नेताओं का बयान भी आया कि कोई उनसे मिला ब्रोकर कि हम आपको इतने सारी सीट जितवा देंगे। ये सब चीजें चल रही हैं मीडिया में। ऐसे में मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि उसको कहूं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। सर, चुनाव जिता देंगे तो शरद पवार जी ने कहा था, लेकिन इसकी पुष्टि ना हो। लेकिन जिस तरह से मतदाता सूचियों में गड़बड़ी को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से गहन मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद कई वोटरों के नाम काट दिए गए, तो ये क्या मुमकिन है? इस तरह की खामियां आपको नजर आई थे? ये तो होती है, क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन बहुत छोटा सा दफ्तर है। कुल टोटल इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो 200-250 लोगों का होता है, जबकि इलेक्शन में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में 1 करोड़ से ऊपर लोग लगते हैं। अब 1 करोड़ लोग जो पूरे देश के होंगे
उनका लेवल क्या होगा ये आप अंदाज लगा सकते हैं किसी छोटे गांव में जाके, कि वहाँ की जो मानव शक्ति है, मैन पावर है, वो किस लेवल की होती है। उन बेचारों को ट्रेनिंग भी कभी नहीं मिल पाती अच्छी तरह से, पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ नहीं आता, कई तरह से दिक्कतें होती तो सर ये माने कि अभी भी सिस्टम दुरुस्त नहीं है और खामियां हो सकती हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होंगी, कई लोग जी जान लगा के फिर भी सही करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अपना अनुभव, जब मैंने इलेक्शन कमीशन ज्वाइन किया तो बिहार चुनाव सबसे पहला था 2015 में। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं की गई कि एक भी घटना नहीं हुई जिसमें कि गोली चलानी पड़ी हो, लाठीचार्ज करना पड़ा हो या किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। हम लोग बड़े संतुष्ट थे कि बहुत पीसफुल चुनाव हो गया। सर वो तो पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन आप सुनिए तो जब लास्ट में हम लोगों ने पूरी स्टेटिस्टिक्स देखी तो एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीज सामने आई। 17 पोल पर्सनल मर गए पोलिंग स्टेशन पर। कितना तनाव रहता है इन लोगों पर, प्रेशर, तनाव, कि बिना हिंसा के, बिना गड़बड़ी के, बिना पुलिस लाठीचार्ज के, बिना किसी घटना के, मारपीट के मर गए लोग। इतने तनाव में से कि कार्डियक अरेस्ट हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, वो मर गए। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी हमारे साथ स्टाफ काम करता है वो कितने दबाव में रह के काम करता है, कितनी परेशानी, तनाव, ये सब रहता है। तो इसलिए हमें गलती की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन यह है कि इलेक्शन कमीशन हमेशा कोशिश ये करता है कि हर गलती का परिमार्जन हो, हर गलती दुरुस्त हो और पूरी तरह से फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन डिलीवर। सर जिस तरीके से राहुल गांधी ने महादेवपुर सीट का जिक्र किया, उसमें कहा जा रहा है कि 2008 में जब परिसीमन हुआ तब वहां पर 3.25 लाख के करीब वोटर थे और अब जाके 6.5 लाख से ज्यादा वोटर हो गए। तो क्या ये मुमकिन है किसी विधानसभा सीट में इतने साल के अंतर में इतनी बड़ी संख्या में वोटर की संख्या हो जाना? क्यों नहीं, हम लोग तो अपने डेमोग्राफिक डिवीजन का गर्व करते हैं। हमारे यहाँ यूथ बहुत ज्यादा है, यूथ ज्यादा है। लेकिन एक ही विधानसभा सीट पर 140% बढ़ जाना। शहर है, बेंगलोर सिटी है, तो बेंगलोर सिटी में नेचुरल रीजनरेशन तो होगा, रिप्रोडक्शन। बाहर से माइग्रेंट भी आके रहेंगे। भोपाल देखिए ना आप, मैं इंदौर में कलेक्टर था 86 में, पॉपुलेशन थी कुल 4.5 लाख। उसके 10 साल बाद ही पता चला कि पॉपुलेशन जो है 15 लाख क्रॉस कर गई है। कहाँ से हुई होगी? इतने बच्चे तो पैदा नहीं हुए। आते रहते हैं लोग शहरों में, बड़े शहरों में, दे अट्रैक्ट, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सर अब लेकिन जो विपक्ष मांग कर रहा है कि पूरा डिजिटल मतदाता सूची जो है वो जारी की जाना चाहिए, तो क्या ये मुमकिन है सर? क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, डिजिटल मतदाता सूची हम लोगों ने सोच समझ के निर्णय लिया था कि कतई जारी नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल मतदाता सूची मैनिपुलेबल होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप डिजिटल रखेंगे तो उसको लोग अपनी मनमर्जी से कैसा भी मैनिपुलेट करके आपको दिखा सकते। इसलिए तय ये किया गया था कि उसका पीडीएफ बनाएंगे और पीडीएफ को जल्दी से डिजिटल बनाया जा सकता है, इसलिए पीडीएफ नहीं अपलोड करेंगे, पीडीएफ की इमेज बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे ताकि कोई उसको डिजिटल में कन्वर्ट ना कर पाए, ताकि हमारी मतदाता सूची सुरक्षित रहे। कारण ये था कि फिलीपींस, नेपाल, कंबोडिया, कई जगह से हमारे डेटाबेस पे अटैक हुआ। तो एक संस्था है जो साइबर सिक्योरिटी को डील करती है दिल्ली में, उनकी राय ली गई, उनसे पूछा गया, उन्होंने बताया कि साहब ये थ्रेट है और अगर डेटाबेस इतना इम्पोर्टेंट है वोटर लिस्ट जैसा, तो आपको इसे सुरक्षित रखने के लिए यही तरीका है। तो वही किया गया। सर आप खुद 2018 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे और आपके नेतृत्व में भी कई चुनाव हुए होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से सवाल विपक्ष उठा रहा है, वोट चोरी के जिस तरीके से आरोप लगा रहा है और फिक्सिंग का जो आरोप चुनाव आयोग पे लग रहा है कि बीजेपी के साथ फिक्सिंग है चुनाव आयोग की, इनको आप कैसे देख रहे हैं? ये हमेशा होता है और मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि चुनाव आयोग एक ऐसा बॉक्सिंग मैच का रेफरी है जिसमें मुक्केबाज जो है आपस में तो लड़ते ही हैं, रेफरी को भी दोनों तरफ से मार दें, इधर से भी लगा देते हैं उधर से भी लगा देते हैं और हम लोग पंचिंग बैग की तरह होते हैं। हमें उससे कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमारा रोल वो है। सिर्फ ये देखना चाहिए कि फेयर बना रहे, फ्री बना रहे और जनता की दृष्टि में क्रेडिबल बना रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है।
पंचिंग इधर उधर से होती रहे वो मैटर नहीं करती, क्योंकि देखिए चुनाव ने किसको रिप्लेस किया है? राजनीतिक द्वंद को हल करने का तरीका पहले होता था पानीपत की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, हजारों मारे जाते थे। अब क्या हुआ? चुनाव, जिसमें कोई नहीं मारा जाता, कोई हिंसा नहीं होती। तो चुनाव आयोग बहुत सक्षम है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत उनका अमला जो है अनुभवी है, वो बिल्कुल डिलीवर कर सकते। सर एक और आखिरी सवाल है, यदि आप अभी चुनाव आयोग में आयुक्त होते और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपका क्या कदम होता है? यानी क्या आप इस पूरे मामले को कैसे? मैं तो बता चुका हूँ ना पहले ही कि मेरे समय में कोई बात उठे जरा सी, उसकी तुरंत जांच करके उसको तुरंत डाल देता था मैं पब्लिक डोमेन में कि साहब फैक्ट्स ये हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ये है, तो हो जाता। और मुझे भरोसा है कि वर्तमान चुनाव आयोग भी ऐसा ही करेगा। तो देश के अंदर चुनाव को लेकर, चुनाव चोरी को लेकर, वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी और विपक्ष हमलावर है चुनाव आयोग को लेकर, उस पर हमने बात की ओपी रावत जी से और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस पूरे मामले का हल क्या है और क्या वाकई में कई खामियां होती हैं। तो इसको लेकर जो तमाम तरह की बातें निकल कर आई उसमें ये साफ झलकता हुआ नजर आया कि चुनाव आयोग इस बात को लेकर सक्षम है कि यदि किसी तरह से कहीं कोई शिकायत करता है तो उसका समाधान करने के लिए वो तत्काल एक्शन ले सकता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।